हेलो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 तो कर चुके हैं। अब हम लोग टाइप 3 की तरफ बात करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ थोड़े से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो उन सबको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि उनको कैसे करना है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हुए चलते हैं और समझते हैं कि हमको करना कैसे होता है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट है वो 2.25 टाइम्स है सम के 2 साल बाद एट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। तो पहले तो मैं इसको ना जो तरीका होता है, मतलब जो फॉर्मूले के थ्रू जो करना उस तरीके से समझाता हूँ, फिर लॉजिकली हम लोग समझेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t, और मुझे क्या निकालना है, रेट मतलब r की वैल्यू। तो अगर हम इधर बात करें तो अमाउंट कितना है, 2.25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल सम, है ना, ये दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि अगर पैसा P था तो वो अब कितना हो गया, 2.25 टाइम्स ऑफ P, और ब्रैकेट में 1 + r/100, और T कितना, तो 2 साल की बात हो रही है तो पावर लगा देंगे T। ठीक है। अब देखो P से P कैंसिल, तो मैं इधर लिख सकता 225/100, और यहां हो जाएगा 1 + r/100 का स्क्वायर। अब कभी भी स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो मैंने इधर भी स्क्वायर रूट किया और इधर भी स्क्वायर रूट किया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट में जब अंदर स्क्वायर होगा तो बाहर केवल निकलेगा ये, और ये 15 का स्क्वायर है, ये 10 का, तो ये हो जाएगा 15/10। अब 1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 15/10 - 1 बराबर r/100, जिसको हम बोल सकते हैं कि r बराबर 100 इधर मल्टीप्लाई तो होगा, पर इधर हो जाएगा 5/10, 0 से 0 कैंसिल, और रेट का परसेंट कितना आ गया, 50%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फोर्थ। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो हुआ जो अप्रोच हम लोग फॉर्मूले के थ्रू लगा सकते थे, पर एग्जाम में इतना लंबा अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग का वैसे भी सिलेक्टेड नहीं होना, और अगले साल फिर से हम लोग को जाना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए हम लोग को करना कैसे, समझना बात। हम ये कह सकते कि देखो पैसा 2 साल में जो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो है वो कितने का हो गया, तो अगर पैसा 1 है तो अमाउंट 2.25 टाइम्स, कितना हो गया, 2.25 टाइम्स। और मुझे क्या चाहिए, 1 साल की बात। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना कि जो रेट होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। मतलब पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला मुझे उससे मतलब, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट पता चलेगा यहाँ पे। तो पहले साल का निकालने के लिए तो देखो, आप 2 से 1 पर आओगे तो यहां से यहां जाने के लिए स्क्वायर करते हो, तो वापस आने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ पे मान लो 3 साल रहता तो क्या करते, क्यूब रूट। अगर यहाँ 4 साल रहता तो क्या करते, 4 रूट, है ना। पर यहाँ पर इस बार क्या था, तो स्क्वायर रूट। तो हमने 2 लिखा है इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो इधर भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, और ये 1 का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 0.5। कितना मिल रहा है, 0.5। तो हम कह सकते कि इंटरेस्ट है 0.5, क्योंकि 1 रुपए 1.5 रुपए बन जा रहा है, तो इंटरेस्ट 0.5 का मिल रहा है। कितने पर, तो प्रिंसिपल 1 है, मतलब 1 रुपए पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो गया, 50%। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ क्या फायदा पड़ता है कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मेरा शॉर्ट हो जाता है। होपफुली ये पॉइंट, ये चीज समझ में आई होगी, और थोड़ा एक दो क्वेश्चन और ऐसे देखेंगे तो थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। इसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a sum of money double itself in 4 years at compound interest, it will amount to 8 time of itself at the same rate of interest। अब देखो एक चीज समझो, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था। तब हम लोगों ने जाना था कि इंटरेस्ट डिपेंड करता है टाइम, या इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल पर, या इंटरेस्ट डिपेंड करता है रेट पर। ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है, एक बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीजें नहीं चलती। कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका अमाउंट होता है वो एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली किसके प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली टाइम। अब इसका मतलब क्या है, तो समझना बात। यहाँ पर क्या हुआ कि कोई पैसा दुगुना हुआ है 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में। तो समझना, कोई पैसा 1 रुपए था वो कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, कितने साल में, 4 साल। कितने साल में, 4 साल में। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट। और क्या बोल रहा है कि
अमाउंट इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन, कितने साल में 8 गुना होगा। तो समझो बात को। अब यहाँ पर एक लॉजिक को समझना सबसे जरूरी है कि ये असलियत में होता क्या है। तो देखो समझना, अगर मैं बात करूँ ना, मैं एक चीज यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि दो चीजें होती हैं, मतलब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक में आपकी ईयर सेम होते हैं, ईयर के ड्यूरेशन, और एक में ईयर का ड्यूरेशन सेम नहीं होता। तो जब ईयर का ड्यूरेशन सेम नहीं होता तब हम रेट परसेंट निकाल के फिर प्रिंसिपल या कुछ चीजों को निकालते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ बात करते हैं जब ईयर सेम होता है। देखो, तो ईयर सेम होता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी, और A/P को इसकी वैल्यू मान लो 2 आई एक समय के लिए। तो अगर टाइम 1 होगा, जब भी टाइम 1 होगा, तब अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, 2:2। पर जब भी टाइम 2 होगा तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, 4:1। मतलब जब समय सेम रहता है तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो भी क्या रहता है, सेम रहता है। जब समय सेम रहता है तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर अगर मैं इसको करता तो बात समझना कि एक पैसा एक से दुगुना हुआ है कितने साल में, तो 4 साल। फिर ये 2 से 4 बनेगा, मतलब फिर से दुगुना होगा। एक से डबल होना, फिर यहां से डबल होना, तो इसका मतलब फिर से कितने साल लग जाएंगे, 4 साल। कितने लग जाएंगे, 4 साल। क्योंकि 4 साल में पैसा दुगुना होता है। फिर तुमको दुगुना करना है, तो 4 से दुगुना मतलब कितना हो जाएगा, 8। पर कितने साल में, 4 साल। तो 1 रुपए से 8 गुना करने में कितना साल ऐसा चला गया, तो 3। मतलब हर 2 गुना करने में 4 साल खर्च होता है। मुझे ऐसे 2 गुना 3 बार करने हैं क्योंकि 8 बनाना है। तो ये कितना साल चला जाएगा, 12 साल। क्लियर है। इसी को छोटे में कर सकते हैं कि आपने अमाउंट को 2 गुना कर लिया कितने साल में, 4 साल। कितने साल में, 4 साल। आपको कितना करना है, 8 का। तो आप समझना हमेशा, ये जो भी होगा ना, ये इसका पावर ही होगा। कितना पावर है, 3। मतलब 2 गुना कितनी बार करना है, 3 बार। तो उतने ही साल चाहिए। तो 4×3 = 12। क्लियर है यहाँ तक। होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा होते होते ना थोड़ा समझ में और अच्छे से आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 साल में पैसा डबल हो जा रहा है, 4 गुना कितने साल में होगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है, पैसा डबल हो जा रहा है जब समय कितना है, 10। और मुझे 4 फोल्ड करना है, मतलब 4 चौगुना करना है। चौगुना करने का मतलब कितना बनाना है, तो 4 गुना। ये ना बोलो कितना बनाना है, 4 गुना। 4 गुना करने का मतलब ऐसे 2 गुना कितनी बार चाहिए, तो 2 बार, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनाता है ना, 2 का स्क्वायर 4 बनाता है। तो यहाँ पर ऐसे 10 साल कितने चाहिए होंगे, 2। तो 10 × 2 कितना हो गया, 20। क्लियर है यहाँ तक। तो कितना साल लगेगा आपको, 20 साल। तो यहाँ से देखो मुझे क्या पता चला कि ये जिसकी पावर बनती है ना, ये जितने की पावर बनती है उतना ही इसमें साल मल्टीप्लाई होता है, उतना ही इसमें साल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये लॉजिक यही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, sum of money become 8 times of itself in 3 years at compound interest rate, the rate of interest per annum। अब देखो यहाँ पे समझ, कोई पैसा 3 साल में 8 गुना हो, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 1 रुपए 8 हो गए हैं 3 साल में, और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको 1 साल का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का, है ना, 1 साल का नहीं, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू 100 का। तो फर्स्ट ईयर का अगर मैं निकालता हूं तो 3 साल ऊपर गए हो तो वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो तुम 8 का भी क्यूब रूट कर लो, 1 का भी कर लो, तो ये हो गया 2 और 1। तो कितना इंटरेस्ट कमाया आपने 1 साल में, फर्स्ट ईयर में, तो 1 रुपये। कितना इंटरेस्ट हो रहा है, 1 रुपये। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये कमाया एक ही पर, इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 100%। क्लियर है यहाँ तक। चलिए होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पैसा रखा है हमने तो डबल हो गया 5 साल में, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा पैसा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो, पैसा 5 साल में डबल हो गया, मुझे 8 गुना करना है, इसका मतलब 2 की पावर, मतलब ऐसे 3 बार 2 गुना करना है। तो कितनी बार 5 साल चाहिए होगा, 3 बार। तो कितना साल हो गया, 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सही, सेकंड। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कोई पैसा 3 गुना हो जाता है 3 साल में, तो 9 गुना कितने साल में? ठीक है, तो देखिए समझिए। एक मिनट, हाँ ये रहा। तो देखो, पैसा 3 साल में 3 गुना हो रहा है, तुम्हें 9 गुना करना है। 9 गुना करने का मतलब ऐसा 3 गुना कितनी बार करना है? 2 बार, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बनाता है। तो ऐसे कितने 3 साल चाहिए? 2 चाहिए, तो कितना साल हो गया? 6 साल। तो यहाँ क्या है, आप देखते ही क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई पैसा 2 गुना हो जाता है 15 साल में, तो 8 गुना कितने साल में होगा? मतलब आपको ऐसे 2 साल कितनी बार चाहिए? 3 बार, तो 15 × 3 कितने साल चले गए? 45। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इतने क्वेश्चन ऐसे लेने का मतलब क्या होता है ना, कि इससे आपको क्लियर होने लगता है, हाँ यही तो करना है, हाँ यही तो करना है। ठीक है, चलो यहाँ क्या बोल रहा है, असम में मनी इतना डिपॉजिट हो गया और डबल हो गया 5 साल में, तो 20 साल में कितना होगा? अब देखो यहाँ पे कुछ लोग निकालने लगेंगे, पर देखो लॉजिक से समझो। कोई पैसा 2 गुना हो जाता है 5 साल में, है ना, और तुमको 20 साल बाद कितना होगा? तो देखो यहाँ पर कितने 5 साल लगे हैं, तो 5 × 4, मतलब ऐसे 5 साल कितनी बार चार लगा है? 4। इसका मतलब 2 गुना कितनी बार किए हैं हम? 4 बार। मतलब पैसा कितना गुना हो गया असलियत में? 16। कितना गुना हो गया? 16 गुना। कितना गुना हो गया? 16 गुना। तो 12,000 का 16 गुना निकाल दो। तो 6 दूनी 12। किस ऑप्शन में लास्ट में 2 है? तो देखो ये 19, ऑप्शन नंबर। देखो मैंने क्या कहा ना, मैंने कहा कि पैसा 2 गुना हो जा रहा है 5 साल में, ये दिया हुआ, और तुम्हें 20 साल बाद करना है, मतलब ऐसे 5 साल तुमने 4 बार लगाए हैं। मतलब हर 5 साल में पैसा 2 गुना हो रहा है, मतलब ऐसे 2 गुना कितनी बार हुआ है? 4 बार। तो असली में कितना पैसा हो गया? तो 16 टाइम्स हो गया। तो था कितना? 12,000, उसका 16 गुना कितना होता है? 1,92,000। क्लियर है यहाँ तक? चलिए होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक सम ऑफ मनी बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो सीधी सी बात है, 2 साल में 1 रुपए 1.44 बन जा रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो इतना। तो 1 साल में कितना होगा? तो हम सीधा सा बात है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1, और मुझे चाहिए रेट परसेंट। और रेट परसेंट क्या होता है? 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 0.2। कितने पर? तो 1 रुपए पर इंटू 100। तो कितना प्रतिशत हो गया? 20%। क्लियर है यहाँ तक? होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और समझते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर अमाउंट इज इतना टाइम से सम का 3 साल बाद एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। बात समझिए कि पैसा 3 साल बाद एनुअली अगर हम कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब सालाना अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, तो कोई पैसा अगर 1 है तो वो कितना, सॉरी उल्टा लिख दिया हम यहाँ पे, 1 मिनट। अगर कोई पैसा 1 है तो वो कितना हो जा रहा है? 3/8 टाइम्स। इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि अगर पहले पैसा 1 था तो अब हो गया 8×3 = 24, 27/8, या रेशियो ले सकता हूँ 8:27, क्योंकि इधर ले आया। तो 1 साल में कितना होगा? तो हमको पता है हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकालते हैं। और 1 साल का ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि मेरा जो रेट परसेंट है वो कहता है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। तो मैंने इधर बात किया, तो ये जाएगा 2, ये जाएगा 3। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट आप 2 पे कमा रहे हैं इंटू 100, तो कितना प्रतिशत ब्याज है? 50%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ परसेंट क्या होगा अगर कोई पैसा 2 साल में 4 गुना हो जाए। सीधी सी बात है, 2 साल में कोई पैसा 4 गुना होने का मतलब 1 रुपए से 4 रुपए बन जाए, तो 1 साल में वो पैसा क्या होगा? तो हमको पता है स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 2 और 1 मतलब 1 रुपए 2 बन जाता है 1 साल में। तो ब्याज कितना कमाता है? 1। तो आपका रेट परसेंट कितना होगा? 1 रुपए का ब्याज आप 1 ही रुपए पे कमा रहे हो, तो कितना प्रतिशत ब्याज हो गया? तो 100%।
क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि कोई पैसा अमाउंट हो जाता है 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना। तो ये हम अभी आपको समझाए थे पिछले ही वीडियोस में, ये चीजें हम क्लियर किए हुए हैं कि 2 साल बाद इंटरेस्ट आपको 2 ईयर का मिल रहा है और 3 साल के बाद आपको भी कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ना। कितने का? यहाँ पे 5,324 और इधर मिल रहा है 4,840। तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना आया? 4,840। और ये डिफरेंस किस पर आता है? इसके ऊपर, मतलब इसका कुछ परसेंट होगा जिससे ये 484 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका रेट परसेंट कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आया? 484। प्रिंसिपल कितना हो गया? ये इंटू 100। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि कोई पैसा 2 साल बाद इतना हो जा रहा है और 3 साल बाद वो पैसा इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि 1 साल में पैसा 4,840 से इतना हो गया, तो कितना इंटरेस्ट आया यहाँ पे 1 साल के अंदर? तो 484। और रेट परसेंट क्या होता है? तो 1 साल का इंटरेस्ट जो कि 484 है। और प्रिंसिपल किसको मानोगे? इसको। तो नीचे लिख लिया 4840 इंटू 100। तो इससे इसको काटे 10, इससे इसको काटे ये, तो कितनी वैल्यू आ गई? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 10%। क्लियर है बातें यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सेम टाइप का क्वेश्चन है कि कोई पैसा 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसको कैसे निकालते हैं। तो 2 साल में पैसा हो जा रहा है, वेट अ मिनट, हाँ यही इसी में कर देते हैं कि 2 साल में पैसा जो हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है आपका? तो 2,420। और 3 साल में कितना है? 2,662। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 1 साल में मेरे को इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है 242। तो हम कह सकते हैं कि 242 इंटरेस्ट 2,420 पे, तो भाई 10% फिर से आ गया। तो यहाँ भी कितना आंसर आएगा? 10%। क्लियर है यहाँ तक? चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस बार ये 4 और 5 साल का है, तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता है रेट परसेंट कैसे निकलेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3936 में से माइनस कर देते हैं 3840 को, और तब प्रिंसिपल किसको मानते हैं हम? पहले वाले को, इंटू। तो यहाँ हो जाएगा 6, इधर बचेगा 9 अपॉन 3840 इंटू। इससे ये कट गया 96 से। अगर हम इसको काटने की बात करें तो 4 बार जाता है, 4 से 10 को काटते हैं तो 2.5 बचेगा। तो कितना परसेंट हो गया? 2.5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? फर्स्ट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? होपफुली ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 15 नंबर, और वो क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सक्सेसिव ईयर में इतना है, तो रेट परसेंट कितना है। तो अभी समझाएं कि 2 सक्सेसिव ईयर में जब दिया होता है तो हम लोग क्या करते थे, तो रेट परसेंट कैसे निकालते थे? दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 0.5, 3 और 1, और इसको डिवाइड कर दो पहले वाले से, तो 225 इंटू 100। तो ये होगा 1350 बटा 225। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो क्या ये 6 से जाएगा? एग्जैक्टली, क्योंकि 2 के पास 6 ही बचता है। हाँ 6 से जा रहा है ये, तो सीधा 6 से काट देते हैं। तो कितना परसेंट रेट आ गया? 6%। क्लियर है यहाँ तक? चलिए होपफुली ये क्वेश्चन, ये पॉइंट सबको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई पैसा 4 साल बाद 7,000 हो जाता है और 8 साल बाद 10,000, तो इनिशियल मनी कितना था? तो देखो समझो, कोई पैसा 4 साल बाद 7,000 हो जाता है और 8 साल बाद 10,000 हो जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट में कि ये पैसा नेक्स्ट 4 ईयर में 7,000 से 10,000 हो जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ईयर सेम हो, तो जब ईयर सेम होता है तो क्या बराबर रहता है? तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो।
तो यहाँ पर ये जब प्रिंसिपल था तो ये अमाउंट, ठीक है, वहीं पे इन दोनों के बीच में ये अगर प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट होगा, और रेशियो क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 7:10, तो इधर भी रेशियो कितना होना चाहिए, 7:10। अब उसी से हम निकाल सकते हैं कि अगर 10 की वैल्यू 7,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 39। तो वैल्यू कितनी हो गई, 4,900। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, और देखते हैं कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द अमाउंट 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो पूछ रहा है कि द सम ऑफ मनी इज, कितना पैसा है, ठीक है। तो देखो समझो, एक साल बाद पैसा 650 हो गया प्रिंसिपल, और 2 साल में 676। मतलब मैं एक चीज कह सकता हूँ ना कि यहाँ भी कितना साल लगा होगा, 1 साल। अब बात यह है कि ये सिंपल इंटरेस्ट होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये मान के चलना है कि सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा नहीं होना है। नहीं तो पता चला आपने बोला यहाँ पे डिफरेंस कितना 26, तो इधर भी 26 का डिफरेंस करोगे और आंसर निकाल दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं। अब देखो बात समझना, यहाँ पर जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ भी होना चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। वही रेशियो इधर भी होना चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो इधर कितना है, तो मैंने देखा इधर है 650 रेशियो 676। इसको अगर तुम काटना कुटनी भी करते हो तो 2 से कर लेते हैं, तो 2 दिया 325, और इसको करते हैं तो 3 2 8, इसके अलावा कोई काटने की कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही रेशियो यहाँ भी होना चाहिए, यही रेशियो यहाँ भी होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल कितना होगा 325 यूनिट, और अमाउंट कितना होगा 328 यूनिट, और उसकी वैल्यू ये है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है 325, और अमाउंट का रेशियो कितना है 328, और मुझे ये अमाउंट पता है 650, तब मुझे ये वाला प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल बराबर 650 इंटू 325 बटा 328, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी होंगी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई पैसा 1 साल के बाद, है ना, हम कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया 1 साल के बाद तो 650 कर दिया, और 2 साल के एंड में कितना बन रहा है 676। तो मैं कह सकता हूं कि जो रेशियो यहाँ होना चाहिए वही रेशियो यहाँ भी होना चाहिए, यही ना कह रहे हैं। तो फिर वही वाली चीज हमने यहाँ रख दी, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो प्रिंसिपल आएगा कुछ 600 पॉइंट में आ रहा है। कहीं कुछ गलती हुई है क्या कि ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट नहीं है। चलो ठीक है, एक बार थोड़ा कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। प्रिंसिपल ये 650 हो गया, और इसके 1 साल बाद हो गए 676, 2 साल में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि 650 676, तो 1 साल में रेशियो हो गया 676 अपॉन 650। ओके कूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 676 है ना। तो यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे 338 होना चाहिए, ये गलत बात है। अभी मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है, कुछ तो गलती है। तो नीचे होगा 338, हाँ तब ठीक, तब वैल्यू थोड़ी सी सही आएगी। तो अगर मैं बात करूँ 650 13 से कटता है, तो नीचे वाली वैल्यू भी 13 से कटनी चाहिए। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, और कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। 330, अगर मैं 338 को 13 से काटता हूँ, है ना, 13 से डिवाइड करता हूँ तो पहले 2 बार जाएगा, 26, इधर हो जाएगा 50। चलो ठीक है, फिर 13 से काटूंगा 325 को, क्योंकि 325 भी 13 से कटता है, तो 25 टाइम, हाँ 25 टाइम। तो इसको कलर थोड़ा दूसरा कर लेता हूँ, तो ये जाएगा 25 बार, और ये जाएगा 2 बार, फिर इससे इसको काटे तो ये भी 25, तो 25 इंटू 25 625, वैल्यू कितनी आ गई 620। क्लियर है यहाँ तक। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल
अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो देखो एक बार क्या हो रहा है, एक साल बाद पैसा कितना हो जा रहा है, 650। उल्टा लिख दिए, हाँ उल्टा लिख दिए, चलो कोई नहीं। अमाउंट बराबर, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक साल बाद पैसा 650 हो जा रहा है, मतलब कोई पैसा होगा वो 650 हो जा रहा है, 1 प्लस आर अपॉन 100। तब साल कितना था, अब वही पैसा 2 साल बाद, तो यहाँ पे टाइम की जगह कितना आ जाएगा, दो, कितना हो जा रहा है 676, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, पी से पी कैंसिल, तो ये हो गया 650 अपॉन 676, उल्टा लिख देते हैं ताकि ये पावर जब बड़ी है ना, ये पावर छोटी है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं 676 अपॉन 650, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर अपॉन 100। अब इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो कुछ ऐसा माइनस होगा, एग्जैक्ट नहीं लिखते, नहीं तो कई लोग को कंफ्यूजन होने लगता है कि कैसे आया। अब लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 676 माइनस 650 अपॉन 650 इंटू 100 बराबर, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा 26/650 इंटू 100 बराबर आ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे निकलेगा रेट, फिर रेट निकाल के फिर मैं प्रिंसिपल निकालूंगा, तो इसलिए बिट कैलकुलेटिव हो जाता है, और कुछ और वहाँ क्या है कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 5 से इसको काटे 2, तो रेट आ गया आपका 4%। अब इसी रेट को मैं यहाँ रखूंगा और प्रिंसिपल निकालूंगा, जिसे मैंने एक साल पे ही निकाल लेता हूँ, तो 4/100, ये हो जाएगा 25, और एक हो जाएगा 26/25, तो 650/26/26। अब देखो इसको काटते तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2, 2 से फिर काटे 25, तो 25 इंटू 25 कितना हो गया, 625। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, वहीं पर वहां पर क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होता है, बट थोड़ा समझना होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 बार दिया है, दोनों कंडीशन को डिवाइड कर दिया और फिर रेशियो निकाल के एक वैल्यू निकाला। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने रेट निकाला, फिर उसके बाद प्रिंसिपल निकाला। तो कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए इस अप्रोच को आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा मेरे पॉइंट ऑफ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या बोला है, 3 साल बाद पैसा इतना हो जाता है, 4 साल बाद इतना हो जाता है, रेट परसेंट कितना होगा, तो ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आप इसको आराम से कर लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कोई पैसा 20% पे लगाया गया 2 साल के लिए, तो पर वो 723 रुपए ज्यादा फेच करता है अगर उसको हाफ ईयरली लगाते हैं ईयरली की जगह, तो पैसा कितना। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद करनी है, बात ध्यान रखना कि 10% रेट अगर कभी निकले कहीं भी और 4 साल के लिए लगे, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट उस समय कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 56.41%। ये याद करना है आपको, रखना है, कि इससे आपका कैलकुलेशन बहुत आराम होगा। क्या बोले, अगर रेट 10% है, 4 साल के लिए आपका लग रहा है पैसा, और तब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, तो आपको ध्यान रखना है वो कितना परसेंट होगा, 46.41%। कितना होगा, 46.41%। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने पैसे को एक बार लगाया रेट 20% पर 2 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअल, और दूसरी बार हाफ ईयरली पे लगाना है, 10% हो जाएगा फिर रेट, और टाइम दोगुना हो जाएगा, मतलब 4। तो यहाँ पर जो हाफ ईयरली का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 46.41%। यहाँ कितना आएगा ईयरली में, तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। ये सब आपको याद हो जाने चाहिए इतना प्रैक्टिस होने के बाद कि 44% होगा। तो डिफरेंस कितना है, तो मैंने देखा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 2.41%। कितना हो गया, 2.41%, और वो कितने के बराबर है, तो 723। तो मैं कह सकता कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो देखो ये पॉइंट है ना, तो पहले इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि नीचे ये 100 वो करने के लिए डेसिमल हटेगा तो 100 आएगा, इससे इसको काटे तो ये जाएगा 3, तो 1% की वैल्यू हो गई 300। और मुझे चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो 100 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को इसलिए ध्यान रखें क्योंकि ये जो है ना, ये कि 10% जब भी रेट होता है 4 साल के लिए लगता है, तो सीआई कितना होता है, 46.41%। ये बहुत आता है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, मतलब अगर आप इसको याद रखते हैं तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ग्रोस, एक कोई निश्चित पैसा है, एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली, मतलब किसी पैसे को मैंने 12% रेट पर सालाना, कंपाउंडेड मंथली, ओके सॉरी कंपाउंडेड मंथली है यहाँ। Which of the following equation can be solved to find the number of years y that would take for the investment to increase by a factor of 6? देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब आपको रेगुलर वे में नहीं जा सकता है, थोड़ा समझना होगा कि जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कंपाउंडेड मंथली है पहली बात, मतलब आप मंथली कंपाउंड कर रहे हो पैसा, ठीक है पहली बात, और जो सर्टेन अमाउंट है वो 12% के रेट से ग्रो होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग इक्वेशन है वो यूज किया जा सकता है टू फाइंड नंबर ऑफ ईयर, साल को पता करने के लिए, कि दैट इट वुड टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 64, मतलब उसका जो पैसा है ना वो अगर एक था तो कितना हो जाना चाहिए 64। तो कायदे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये बोला उसने कि 1 रुपए 64 हो जा रहा है कुछ सालों में, पर आप मंथली कैलकुलेट कर रहे हो जबकि रेट है 12%, और तब आपको बताना है कौन सा इक्वेशन इसमें से उस चीज को बताएगा, ठीक है कौन सा इक्वेशन उस चीज को इसमें मतलब दर्शाएगा, मतलब बताएगा एक तरीके से। तो देखो समझना बात को यहाँ पे कि अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। तो देखो समझो यहाँ पे काम आता है कि हम जो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो देखो कोई पैसा होगा पी, तो पहले मंथ में, अब मंथली कंपाउंड हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली हो जाएगा, और मंथली का मतलब 12 महीने का रेट चाहिए, तो हर 12 महीने मतलब एक महीने में कितना रेट होगा 1%। तो पहली बार पैसा हो जाएगा 1/1/100, है ना, रेट कितना हो गया 1, तो ये पहली बार लगा, ठीक है पहले मंथ। फिर ऐसा ही आप दूसरे मंथ लगाएंगे पैसा, क्योंकि सक्सेसिव में क्या होता है मल्टीप्लाई होते जाता है, और ऐसा कितनी बार लगाएंगे आप पैसा, तो ऐसा आप लगाएंगे 12 महीने, सॉरी वाई टाइम, तो 12 महीने बोल रहा हूँ वाई टाइम तक, है ना, कुछ वाई टाइम तक होगा, मुझे नहीं पता वो वाई टाइम कितना है, कितने दूर तक जाएगा, कुछ भी मेरे को आइडिया यहाँ पर नहीं है कि वो वाई क्या होना चाहिए, ठीक है। बट अब देखो एक चीज समझना कि नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहे हो ना, तो नंबर ऑफ ईयर्स में जो तुम वाई ले रहे हो उसके अंदर मंथ कैलकुलेट कर रहे हो, तो देखो समझो यहाँ पर तुम जो वाई ईयर तक जा रहे हो पर ये कैलकुलेट कर रहे हो मंथ में, तो मैं ये कह लेता हूँ ना कि यहाँ पर कितना आएगा एक्स मंथ, कितने मंथ तक आएगा एक्स मंथ तक, तो बात समझना। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 1 + 0.1, है ना, इसकी वैल्यू 0.01, 0.01 की पावर। अब देखो एक दो कितनी बार हो रहा है x1, कितनी बार हो रहा है x1, अब x क्या है, तो x मंथ बराबर होगा y इंटू 12 मंथ, है ना, तो एक साल में 12 महीने, तो y में कितने महीने, तो यही ना x की वैल्यू होगी। तो मैं और इसी को रख देता हूँ यहाँ पे, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि पैसा 64 हो जाना चाहिए, मतलब अमाउंट 64 हो जाना चाहिए 1 रुपए, यहाँ रख दिए 12। अब ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये तो ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 64 बराबर 1.01, इसको 1.01 लिख देंगे और उसकी पावर 12, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो हो क्या रहा है फिर से समझो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, एज इट इज क्वेश्चन नहीं है जैसा तुम अभी तक करते हुए आ रहे हो या जैसे तुमने अभी तक देखा। देखो हो क्या रहा है, यहाँ क्या हुआ ना कि किसी पैसे को तुम मंथली लगा रहे हो पहली बात, तो देखो अगर हाफ ईयरली रहता है तो हम आधा करते थे, क्योंकि एक साल में 2 महीना, 2 साल, 2 6 माही होते थे, कितने 6 माही होते थे 2, यहाँ पर एक साल में कितने 12 मंथ होते, तो 12, तो हमने जो रेट था उसको 12 से डिवाइड कर देना था, तो रेट कितना हो गया 1%, तो इसका मतलब आप पैसा लगा रहे हैं 1% पे पर महीने। अब सक्सेसिव क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करते जाओ जितनी बार आप करा रहे इंक्रीज कर रहे हो, तो पहले महीने आप इंक्रीज कितने से करोगे 1% से, तो यही लिखोगे, फिर अगले महीने फिर से, और ये कब तक चलता रहेगा, तो कुछ एक्स महीने तक, कुछ एक्स महीने तक चलता है। अब ये एक्स महीना है क्या, तो ये एक्स महीना वो समय है जब तक हमने पैसा लगाया, तो पैसा मैंने 22 साल तक लगाया, तो 22 साल तक लगाया, यहाँ मंथ लिखाऊं तो यहाँ भी मंथ लिखना पड़ेगा, तो एक साल में 12 महीने, तो 22 में कितने महीने, तो 12 × तो x की वैल्यू होगी 12, कितनी होगी 12, तो इसी को मैंने उठा के यहाँ रखा, ठीक है। अब साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 64 से इंक्रीज हो जाना चाहिए, मतलब फैक्टर जो है वो 64 से बढ़ जाना चाहिए, कहने का मतलब 1 रुपए 64 हो जाना चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अमाउंट की जगह 64, प्रिंसिपल की जगह 1,
और जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू ये बनेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये रेगुलर क्वेश्चन जैसा नहीं था, बट अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कभी भी, है ना, बस लॉजिक कुछ अलग डाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, इससे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देख ली हैं, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, वैसे सेम रिपीट हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे कई लोगों को डाउट, देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह क्या रहा है उसको थोड़ा समझ लो। ठीक है, एक मिनट। 23, 23, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि पैसा 7.5 महीने 7.5 साल में इतना हो जा रहा है, तो 15 साल में इतना हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल कितना। तो देखो बात समझो, कोई पैसा पी था, 7.5 साल में वो पैसा हो गया 8,000, और अब 15 साल में पैसा हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ 8 6400 होगा, 6400, और 15 साल में हो जा रहा है 8,000। तो भाई एक चीज समझो यहाँ पे कि यहाँ पे भी तो 7.5 साल रख रहे हैं, तो साल तो सेम ही है। तो जब साल सेम होते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो इधर होगा वही प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो इधर भी होना चाहिए। तो मैंने इधर देखा, इधर है 6400 रेशियो 80,000, तो इसको काटा कुटी मचाते हैं 8 से, तो 8 और 10 और काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 5। तो इधर भी रेशियो होना चाहिए 4:5। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 की वैल्यू यहाँ पर 6400 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1580। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 इंटू 1580 हो गया, तो ये हो गया 8 दूनी 12, 32, सॉरी 3 6, कुछ गलत कर दिए, एक मिनट सॉरी, तो चौके से 60 ही होता है वैसे, वेट अ मिनट, क्या गलत लिख दिया यहाँ पे हम। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकल गई 64। तो 6400 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से तो आपको 1280 आता है, और हम 1580। देखो छोटे छोटे से मिस्टेक ना, थोड़ा थोड़ा सा गलती कितना ब्लंडर मिस्टेक करा देता है। तो 4 इंटू 1280, ठीक है। अब समझो, तो ये हो जाएगा 5120। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? क्लियर है बात यहाँ तक? वो भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, बस आप इसको देख के डर जाते हैं कि 7.5 है 15 है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते ये सब, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि कोई सर्टेन मनी 2800 बन जाता है 10 साल में, तो 3500 बन जाता है 15 साल पे, तो प्रिंसिपल कितना। अब ये थोड़ा सा अलग, कोई पैसा 10 साल में 3500 बनता है, और 15 साल में, सॉरी 15 साल में, उल्टा लिख दिए हम, 2800 बनता है, वेट में सॉरी, 10 साल में बनता है 2800, और 15 साल में बनता है 35। तो देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने साल का आ गया, तो 5 साल। अब कई लोग बोलते हैं कि अच्छा सर ये तो 5 साल है, यहाँ डिफरेंस 10 है तो अलग हो गया, पर एक बात सोचो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि 5 साल के 2 गैप आए, 5 साल के कितने गैप आए हैं, 2। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, समझना बात को, अब यहाँ पे थोड़ा समझना कि यहाँ पर अगर मैं रेशियो निकालूं तो 5 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो, तो 2800 बटा 3500, तो ये कितना हो गया, 7 से काट देते हैं तो 4, और ये 5, तो रेशियो कितना हो गया 4:5। अच्छा, तो 10 साल में कितना होगा, तो दुगुना, इसका जस्ट दुगुना, यही ना होता है उसमें, तो ये हो गया स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 और 25। मतलब 10 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया 16/25। तो प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, और अमाउंट 10 साल बाद कितना है 2800, बराबर 16/25। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2800 इंटू 16/25। देखो यहाँ पे 28 को ऐसे रहने दो, 100 को मैं 4 से काट देता हूँ, और इधर हो गया 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 28, तो 1792 के आसपास था, कितना आ गया 1792। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? देखो हम ये अभी तो पढ़ रहे थे ना कि अगर 2 गुना होता है 4 साल में, तो 4 गुना कितने साल में होगा, तो ये डबल हो जाता था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यही मैंने देखा कि हम 5 से 2 10 आ रहे हैं कितने साल में, 2 साल, डबल कर देंगे। इसका मतलब ऐसे मेरे को 5 साल कितनी बार चाहिए, 2 बार। मतलब ये पैसा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना, 2 गुना हो जाएगा।
पावर 2 लग जाएगी तो कितना हो जाएगा 16/20। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए होपफुली ये सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इसका शायद लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, नहीं 26 भी है इसमें, हाँ 26 तक है। चलिए तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी 8,000 बन जाता है 2 साल में, 27,000 बन जाता है 5 साल में, प्रिंसिपल पता करो। अब देखो समझो बातें, कोई पैसा 2 साल में 8,000 बन गया, 5 साल में 27,000 बन गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जब ईयर सेम था तब तो ठीक था, अब ईयर सेम नहीं है तो आपको रेट निकालना ही पड़ेगा। तो 3 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेट कितना, तो 8,000, यहाँ पे हो जाएगा 27,000, पर 3 साल की बात हो रही है तो यहाँ पे 8,000 और यहाँ है 27,000, तो रेशियो हो गया 8:27। तो 1 साल में कितना रेशियो आएगा, तो 2:3। क्यों? क्योंकि आप क्यूब रूट कर लोगे 8 का और 3 27 का क्यूब, तो कितना हो गया 2:3, कितना हो गया 2:3। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 साल का और आपको 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप इसका स्क्वायर कर दोगे। 1 साल का चाहिए तो 1, 2 साल का चाहिए तो स्क्वायर, और 3 साल का चाहिए तो क्यूब। सीधी सी बात है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4/9। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, अमाउंट है 8,000, तो मैं कह सकता कि जो प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर, प्रिंसिपल बराबर 32,000/9, और इसको डिवाइड करते हैं तो 3 के आसपास होना चाहिए 27, तो 3 3 3 3 कटता रहेगा ये हमेशा। 1 मिनट, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 32,000 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 353, फिर 5555 चलता है, तो ऐसा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नंबर ए ऐसा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए होपफुली समझ में आया होगा कि जब ईयर अलग रहते हैं तब हमको पहले 1 साल का निकाल के, तो अगर 2 साल का जा रहा हो तो डबल कर दो, 3 साल का जा रहा हो तो ट्रिपल कर दो। पर जब ईयर सेम होते हैं तब आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो इधर होगा वही रेशियो उधर भी होगा। सिंपल सी बात। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसका लास्ट पार्ट बचा होगा उसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60,000 को मैंने इन्वेस्ट किया सर्टेन रेट फॉर सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब किसी पैसा जो है 60,000 रुपये, उसको कोई एक नंबर ऑफ ईयर मतलब 10 साल 5 साल किसी भी साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, और वो बढ़ के कितना हो गया 63,650। अब क्या बोल रहा है, टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर हाफ द पीरियड, पर पीरियड इस बार आधा हो गया। अब समझना यहाँ पर कैसे सॉल्व करना। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ क्या हुआ कि 60,000 रुपये कितना हो जा रहा है 63,654 रुपीज कुछ साल, मान लो वो ईयर होगा 1। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि जो पैसा है अब उसको ग्रो करना है, बट इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर हाफ द पीरियड। पर अब आपको जो पैसा है वो कितने के लिए चाहिए, तो आधे समय के लिए चाहिए। कितने समय के लिए चाहिए, आधे समय के लिए। तो समझिएगा बात कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर पैसा आपको जो चाहिए ये है 60,000, पर समय कितना चाहिए आपको, y/2, है ना, ये ना कहोगे y/2। एक्स, चलो एक्स लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखाई दे, वाई में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, यहाँ पे भी एक्स लिख लेता हूँ। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ना, ये थोड़ा सा किसी किसी को दिक्कत होती है कि सर हम कैसे कर पाएंगे इसको। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपका लॉजिक थोड़ा सा सही होना चाहिए। अब अगर तुम हाफ पीरियड के लिए ले रहे हो, बात समझना, अगर तुम हाफ पीरियड के लिए ले रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है समझो। तो अगर मैं रूट एक्स लिखता हूं तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यही होता है कि नहीं होता, होता है ना। अगर आपको नहीं पता है तो यही होता है कि रूट एक्स अगर होता है तो x1/2, यहाँ कुछ लिख दिया गया तो उतना ही पावर यहाँ नीचे आ जाती है, और कुछ नहीं लिखा होता तो अपने आप में 2 मानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे कि मेरे को यहाँ पे हाफ बनाना है, तो एक्चुअली में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली में मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट करूँ, तो देखना समझना बात। तो इसको मैं ऐसे अंडर रूट कर सकता हूँ,
ठीक है, कुछ अंडर रूट बना सकता हूँ। यहाँ पर मुझे अमाउंट नहीं पता है, यहाँ मुझे अमाउंट पता करना है, मैंने लिख दिया था, सॉरी यहाँ पे अमाउंट था। अब मैं इसको अंडर रूट करता हूँ, तो इसको भी अंडर रूट कर सकता हूँ, 1+r/100 की पावर x, और इसको भी अंडर रूट कर। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, समझिएगा बात को। इसको पहले मैं ना काट के ना स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देता हूँ पहले, है ना, तभी थोड़ा सा सही है। अगर मैं देखूं 6, 3, 5, सॉरी 6, 3, 6, 5, 4 है ना, इसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। 9 से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। 3 से कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो 3 से कर सकता हूँ, तो 6 से भी कर सकता हूँ, फिर 2 से तो होगा ही होगा। तो इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इसको 6 से काटता हूँ तो पहले इसको काट लेता हूँ ना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा लगे। रुकिएगा 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लेता हूँ। तो यहाँ ये हटा देता हूँ 1 मिनट, पहले इसको काटा कुटी मचा लेते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा बेटी यहाँ पे, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 10609, और ये हो जाएगा 10,000। 10,000। अब अगर हम बात करें कि 10609, ठीक है, 10609, तो 103 का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ तो 103 का स्क्वायर होता है शायद, हाँ 103 का स्क्वायर होता है, इसको ऐसे ही रह देते हैं। अब कर लेते हैं अंडर रूट 10609 अपॉन 10,000। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट करते, तो जब यहाँ अंडर रूट करेंगे तो 103 अपॉन 100 बराबर, अब इसको मैं लिख सकता 1+r/100 की पावर x, और उसकी पावर हाफ, और उसको मैं उठा के ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1+r/100 x/, और उसकी वैल्यू इतनी। और यही तो यहाँ लिखा हुआ है, यही तो यहाँ लिखा हुआ है, बस उसी को लिख देना है यार। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत मिल जाते हैं, तो आपको आइडिया रहना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे, बनेगा है ये। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 61,800। कितनी आ गई? 61,800। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने देखा कि ये इसका आधा पूछ रहा है। आधा पूछने का मतलब स्क्वायर रूट कर दो इसका, तो आधा आ जाएगा। अगर देखो कोई कोई बोलता है 1/4 निकालो, 1/4 का मतलब पावर 4 रूट हो जाएगी। 1/3 निकालो तो पावर 3 हो जाएगी। पांचवा हिस्सा निकालो मतलब 5 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आधा समय पूछा था, तो मैंने इसको स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू निकाल ली, और इसी की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी। जब यहाँ रख दिया तो मुझे अमाउंट मिल गया कि कितना पैसा हो जाएगा उतने ही समय, सॉरी उसके आधे समय। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बात करेंगे और समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।